प्यारे बच्चों, मैं आशीष इकबाल आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बच्चे सभी अच्छे ही होंगे और घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड पार्ट में। आज का आपका जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, ये 14 चैप्टर चल रहा होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ये बच्चों आपका लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, 12th क्लास के फिजिक्स में आज आपका बच्चों लास्ट लेक्चर रहेगा ये वाला, और ये लेक्चर नंबर आपका रहेगा इस चैप्टर का 2। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस। ठीक है, तो बच्चों देखें बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आज हमारा जाएगा बच्चों, आज पीएन संधि के बारे में पहला टॉपिक जाएगा, पीएन संधि। तो पीएन संधि क्या होती है? आपको याद होगा बच्चों कि हमने आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें आपको बताया था कि पी टाइप अर्धचालक किस तरह का होता है और एन टाइप अर्धचालक किस तरह का होता है। कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब हम कोई भी एक ऐसा अपद्रव्य मिलाते हैं जिसकी संयुक्ता या तो 3 हो या 5 हो, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो एन टाइप अर्धचालक बनेगा या पी टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि एन और पी संधि किस प्रकार यहाँ पे बनती है। तो देखिए, जब एक पी टाइप अर्धचालक कौन सा होगा? जिसमें कोई एक ऐसा द्रव्य मिलाया जाए जिसकी संयुक्ता बच्चों कितनी होती हो? 3 होती हो। ठीक है, जिसमें क्वार्टर्स बनते हैं। अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को जहां पर क्रिस्टल जुड़ते हैं पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, अभी चित्र आपको दिखाएंगे बच्चों यहाँ पे आगे। पी टाइप क्षेत्र में क्वार्टर बहुसंख्या का आवेश में होते हैं, चूंकि यहाँ पे क्वार्टर्स बनते हैं बच्चों, तथा इतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। जबकि एन टाइप के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्या का आवेश के रूप में होते हैं और तथा इतना ही स्थिर अवस्था में धनात्मक दाता आयन होते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र वैद्युत उदासीन होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो पी टाइप आपके पास में होगा, ये वाला आपके पास में एन टाइप होगा यहाँ पे, और एन टाइप वाले में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, और पी टाइप वाले में क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, क्वार्टर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ई आई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपकी जा रही है बच्चों यहाँ पे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, तो पीएन संधि का निर्माण देखिए बच्चों किस तरीके से यहाँ पर होता है। जैसे ही पीएन संधि बनाते हैं तो ऊष्म विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे आप देख पाते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपके पी टाइप का क्षेत्र हो गया, इसमें क्वार्टर्स होते हैं, और जितनी क्वार्टर्स होते हैं बच्चों उतने ही स्थिर अवस्था में ऋणात्मक आयन होते हैं। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतनी ही अवस्था में धनात्मक आयन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब इसको विशेष विधि द्वारा बच्चों यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो इस परत के पास जहाँ पे आपकी संधि हो रही है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों आपकी संधि हो रही है वाली, इस संधि वाले पॉइंट पर आपका क्या होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आगे इधर आ जाएंगे, और इधर से आपके क्वार्टर्स जो होते हैं बच्चों इधर चले जाएंगे, और जिस वजह से दोनों मिलकर एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। और इस यहाँ पर एक अवक्षेप परत बन जाती है। यहाँ पर बच्चों आपकी एक अवक्षेप परत बन जाती है, ये वाली, ये आपकी एक अवक्षेप परत बन जाती है वाली यहाँ पे। ठीक है, ये अवक्षेप एक परत बन जाती है। ठीक है, अवक्षेप परत बन जाने से क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे जो आपके क्वार्टर्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिलते हैं एक दूसरे को उदासीन बना देंगे, तो इस वजह से ये पूरी प्लेट आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ये पूरी प्लेट आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? तो इस वजह से यहाँ पे इस जो परत बनती है उसको बोला जाता है बच्चों यहाँ पे अवक्षेप परत, और ये दाता आयन आपको हो जाता है। ठीक है, और ये आपका ग्राही चूंकि जो ग्रहण करता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे पी एन संधि बनाते हैं तो ऊष्म विक्षेप के कारण बच्चों संधि के आर पर आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और एन टाइप क्रिस्टल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप क्रिस्टल में तथा पी टाइप क्रिस्टल से कुछ क्वार्टर एन टाइप क्रिस्टल में विस्तृत होने लगते हैं। यानी कि यहाँ से क्वार्टर वहां जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन बच्चों इस साइड आएंगे। ठीक है, मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में धनावेशित दाताओं की अधिकतम तथा पी क्षेत्र में ऋणावेशित ग्रहों की अधिकता हो जाती है। इस संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, चूंकि जहां प्लस माइनस होगा वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र बच्चों वहां पर बन जाता है। चूंकि पूरी प्लेट आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली पूरी प्लेट आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो उसके बीच में यहाँ पर हम कह सकते हैं विभवांतर भी आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
एक पूरी प्लेट प्लस की, एक पूरी प्लेट आपकी माइनस की हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र EI आपका स्थापित हो जाता है तथा N क्षेत्र से ऋण P क्षेत्र की ओर दृष्ट होता है। कुछ समय पश्चात यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आवेश वाहकों का और आगे विसरण रुक जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं तथा कोटर क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र EI इन्हें चलाने से रोक देता है। यानी कि जब इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का बहना बच्चों रुक जाता है। ठीक है, तो बातें आपके समझ में आ पा रही हैं? चलिए, अगर यहाँ पे बच्चों बातें आपके समझ में आ गई है तो ये पीएन संधि डायोड को होता है, इसको पीएन संधि डायोड बोलते हैं। उसको जो प्रतीक बनाते हैं बच्चों, इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसका प्रतीक बना सकते हैं। प्रतीक के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वाला, जैसा अगर हम इसके प्रतीक के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको इस प्रकार संधि बनाने के लिए इसको इस प्रकार पूरा एक तीर का निशान लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक बीच में डंडा खींच देंगे वाला, ठीक, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो तीर का वाला हिस्सा होगा वो पी क्षेत्र होगा आपका ये वाला, और जो डंडा वाला होगा ये आपका एन क्षेत्र होगा, तो इसको बोलते हैं पीएन संधि। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सिंबल बन जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक बनाइए, तो आप इस तरीके से बना के आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक नंबर, पीएन संधि डायोड का प्रतीक है बच्चों ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे आगे कहता है इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक बहुत पतली परत बन जाती है, ठीक है, जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते। अतः इस परत को बच्चों क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाली आपकी अवक्षय परत है। इस परत के बीच में यहाँ पे जो केवल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, है ना, स्थिर जो आपके पास आयन होंगे ये वाले, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को मिलकर उदासीन बना देते हैं। ठीक, तो केवल यहाँ पे स्थिर आयन बच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जनरेट हो जाता है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई लगभग बच्चों कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर कोटि की इसकी मोटाई होती है, यानी कि लगभग 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चूंकि एक माइक्रोमीटर को जब कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁶ मीटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जाकर वो मीटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कोटि की होती है। इस अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को संपर्क विभव अथवा विभव प्राचीन कहते हैं। ठीक है, संपर्क विभव संधि के ताप पर निर्भर करता है तथा इसका मान लगभग 0.1 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट के बीच में इसकी वैल्यू होती है। क्योंकि जब एक पूरी प्लेट प्लस की हो जाएगी, दूसरी पूरी प्लेट माइनस हो जाएगी, तो उसके बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, साथ में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस होती है, वहां पर आपके याद हो अगर फर्स्ट बुक में एक चैप्टर था आपका वैद्युत विभव तथा धारिता, उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वहां पर आपका आया था कि जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस जगह पर आपका एक वैद्युत विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक विद्युत वाहक आपको उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये वाली बात आपके समझ में आ गई तो उसके आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों बाइसिंग के बारे में बात की जाती है कि इसकी बाइसिंग कैसे की जाती है, यानी कि इसका जो कनेक्शन किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। तो पीएन संधि डायोड बच्चों 2 तरीके से यहाँ पे काम करता है। पीएन संधि डायोड को बच्चों यहाँ पे 2 तरीके से यूज में लिया जा सकता है। नंबर 1 पीएन संधि डायोड जब आपका अग्र दिशा में कार्य करता हो, ठीक है। नंबर 2 पीएन संधि डायोड जब आपका पश्चिम दिशा में कार्य करता हो। तो अग्र दिशा में कार्य करने के लिए बच्चों को क्या करना होगा? तो पीएन संधि डायोड जो आपके पास में होता है बच्चों, उसका संबंध अगर आप जैसे हमारे पास में आया कि अग्र दिशक बायसिंग है ना, पीएन संधि डायोड का अग्र दिशक बायसिंग, तो अग्र दिशक बायसिंग में बच्चों आपको करना क्या होगा कि आपने जो पीएन संधि डायोड लिया था उसमें जो पी क्षेत्र होगा आपका, उसका संबंध आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे। देखें आप, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और इसको जब आप इससे कनेक्शन करते हैं तो ये आपका प्लस का हिस्सा बन जाता है, और बैटरी के माइनस हिस्से का संबंध आप पीएन संधि डायोड के नेगेटिव हिस्से से कर देते हैं, तो ये आपका पूरा हिस्सा माइनस का बन जाता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, जैसा आप जानते हैं कि ये वाला पी क्षेत्र होगा, ये वाला एन क्षेत्र होगा, ठीक है। तो उससे बच्चों होगा क्या, अब उससे यहाँ पर ये होगा कि जब ये पूरी प्लेट माइनस की हो जाती है तो माइनस और एन क्षेत्र में बच्चों सबसे ज्यादा जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जो बहुत संख्या आवेश होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज, और माइनस माइनस के बीच में कैसा बल लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल लगने से क्या होता है कि ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये प्रतिकर्षण बल की वजह से लेफ्ट साइड गति करने लगेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे जो क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स पे होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये प्लेट प्लस की आपकी हो जाती है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने इसको कनेक्ट किया है। जैसे ही पॉजिटिव पॉइंट से या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है इसका ये, तो यहाँ से क्वार्टर के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये राइट साइड मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे आते हैं और क्वार्टर आपके आगे की तरफ चलते हैं। तो जिस वजह से आपकी जो संधि थी उसके साथ जो डिप्लेशन लेयर थी, ये वाली आप जो डॉटेड वाली देख पा रहे होंगे बच्चों, ये वाली, ये जो दो लाइनें थी आपकी, ठीक है, ये जो बच्चों दो लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, ये पतली हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। और जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया जाता है आपका, जो बैटरी आपने लगाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना, यानी कि पी से एन की तरफ होगी, जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें यहाँ पे धारा की दिशा जो होती है बच्चों, धारा की दिशा कैसे होगी? धारा की दिशा तो ऐसे रहेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों ये आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर जब इसको उदासीन कर देते हैं संधि बिंदु मिलते समय, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों की पूर्ति करते हैं, जिससे कि आवेश वाहक आपका पूरी तरीके से यहाँ पर बना रहे, ठीक है। जब संधि डायोड का पी क्षेत्र अर्थात पी प्रकार का क्रिस्टल बैटरी के धन ध्रुव, ठीक है, तो देखिए बच्चों धन ध्रुव यानी कि जैसे आपको दिखा रखा पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव वाला हो गया, तथा एन क्षेत्र यानी कि एन प्रकार क्रिस्टल को बैटरी के ऋण ध्रुव, आप देख पाए यहाँ पे ये आपका एन क्षेत्र हो गया बच्चों, ठीक है, और एन क्षेत्र का संबंध आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किया है, ठीक है। तो डायोड की यह पीएन संधि अग्र दिशक या अग्र अभिनत कहलाती है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। यानी कि अगर आपको पीएन संधि डायोड को अग्र दिशक में कार्य करना है तो उसके लिए आपको पीएन संधि डायोड को विशेष विधि के माध्यम से जोड़ने के बाद में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का जो हिस्सा होगा, जो वायर होगी, उसको आपको पी क्षेत्र से कनेक्ट करना होगा, और बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल होगा यानी जो ऋणावेश होगा उसको आपको संबंध आपको एन क्षेत्र से करना होगा। तो अगर आप इस तरीके से बायसिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है बच्चों पीएन संधि डायोड अग्र दिशक बायसिंग, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पे बात समझ में आ जाती है आपके, तो आगे चल लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएन संधि डायोड आपका यहाँ पर एक काम कर रहा है, तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर होता क्या है, अग्र दिशा अग्र अभिनत संधि में आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई है ना, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई, जैसे यहाँ पे आंतरिक वैद्युत क्षेत्र आपका होगा, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ये वाला आप देख पा रहे होंगे बच्चों ई आई, तो यानी कि इससे तो बहुत ज्यादा होता है। जो अंदर का होगा वो बच्चों केवल क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और बाहर जो आपका है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बैटरी के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी बैटरी के जो पोटेंशियल होता है उससे जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, से बहुत प्रबल होता है। अतः बहुत संख्यक आवेश वाहक पी क्षेत्र में क्वार्टर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आकर्षित, चूंकि प्लस माइनस होगा ना, भाई क्वार्टर पे यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन से बच्चों नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस की वजह से बच्चों यहाँ पर ये आकर्षण लगता है, ठीक है, की ओर आकर्षित होते हैं। इससे अवक्षेप वृत्त की चौड़ाई घट जाती है, इसलिए अग्र अभिनत संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। संधि पर आरोपित अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच में जो ग्राफ आपको यहाँ पर बच्चों दिखा रखा है, तो इसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों हम यहाँ पे एक वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं तो एक विशेष धारा, अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो मिली एम्पीयर आपकी धारा जा रही होगी बच्चों, एक विशेष वोल्टेज के बाद में वो आपकी जो धारा होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ए से बी की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ पे जर्मेनियम ले रखा है, जर्मेनियम आपका यहाँ पर एक अर्धचालक होगा, ठीक है। संधि पर आरोपित अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच में जो ग्राफ आपका है, प्रारंभ में विरोधी विभव प्राचीन, जो इस संधि के बीच में बच्चों यहाँ पे आपका पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, के कारण संधि डायोड में धारा लगभग शून्य रहती है। आरोपित वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान धीरे धीरे अरेखित रूप से बढ़ती है ना, नॉ लाइनर, जब तक कि वोल्टेज विभव प्राचीन से अधिक नहीं हो जाता है। संधि डायोड का यह व्यवहार चित्र में दिखा रखा है कि OA के अराउंड, जैसे आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ से लगभग 0 जा रहा होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। OA द्वारा निरूपित है। आरोपित वोल्टेज को और आगे बढ़ाने पर धारा तेजी से लगभग रैखिक रूप धारण या प्राप्त कर लेती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त कर ले रही है यहाँ पर ये वाली, ठीक है। इस प्रकार संधि डायोड एक साधारण चालक की तरह व्यवहार करता है।
यह व्यवहार वक्र के भाग AB द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रेखा AB को पीछे बढ़ाने पर यह वोल्टेज अक्ष को विभव प्राचीन वोल्टेज पर काटती है। जैसे इसको हम यहाँ पे बच्चों पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो लगभग आपको यहाँ पर ये काटती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। पूछ लिया जाता है कि जर्मेनियम के लिए जो विभव प्राचीन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.37 या 0.3 अराउंड होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अगर आपके पास में बच्चों आ जाता है कि पीएन संधि डायोड प्रदिशक बायसिंग के रूप में कैसे काम करता है ना, रिवर्स बायस कैसे काम करेगा। तो रिवर्स बायस में काम करने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर क्या काम करना होगा कि आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी क्षेत्र से कनेक्ट करना होगा और पॉजिटिव को एन से कनेक्ट करना होगा। जब आप इसको इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पी क्षेत्र आपको सॉरी एन क्षेत्र आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो जैसे आपने एन क्षेत्र का संबंध पी पॉइंट से किया है या पी क्षेत्र से किया है, ठीक है, माइनस का संबंध आपने, तो उसमें होगा क्या बच्चों कि आप जानते हैं कि एन क्षेत्र यानी कि एन टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पर जो चार्ज होता है बच्चों नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण लगेगा। तो जैसे यहाँ पे प्लेट आपकी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये आकर्षण बल के कारण ये पॉजिटिव यानी कि प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और यहाँ से यानी कि संधि से दूर भाग जाएंगे। क्वार्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ प्लेट आपकी नेगेटिव है, तो ये इधर की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी डिप्लेशन लेयर थी बच्चों वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएगी। अगर आप देखें अग्रदिशा बायसिंग में, तो ये आपकी जो संधि थी, संधि के साथ जो अवक्षेप प्रति बहुत पतली थी, बहुत बारीक थी। लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पे पश्चिम दिशक में बायसिंग में, तो ये संधि जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपके इंक्रीज बच्चों कर जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमण अभिनत। ठीक है, जब पीएन संधि उत्क्रमण अभिनत में होती है तो बहुत क्षीण उत्क्रमण धारा परिपथ में बहती है, क्योंकि पी तथा एन क्षेत्रों में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तथा कुछ क्वार्टर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं उत्क्रमण अभिनत में बहुत संख्यक वाहकों की गति का विरोध करते हैं, परंतु अल्पसंख्यक वाहकों को संधि के आर पर जाने में सहायता कराते हैं। ठीक है, जिस कारण बहुत क्षीण उत्क्रमण धारा परिपथ में बहने लगती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पे बी पार्ट में। ठीक है, उत्क्रमण धारा यानी कि बहुत माइनर धारा बह रही है आपकी, चूंकि पहली वाली मिली एम्पेयर में थी, ये वाली बच्चों आपकी माइक्रो एम्पेयर में है, यानी कि ये धारा तो और भी कम हो जाती है। ठीक है, आय के पीछे ग्राफ खींचा गया पीएन संधि डायोड का उत्क्रमण अभिनत अभिलाक्षण वक्र कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्क्रमण वोल्टेज बढ़ाने पर उत्क्रमण धारा प्रारंभ में लगभग स्थिर रहती है, परंतु एक निश्चित उत्क्रमण वोल्टेज जिसे भंजक वोल्टता कहते हैं, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, पर संधि के निकट संयोजन बंद टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म अधिक संख्या में मुक्त होते हैं। और जब अधिक संख्या में बच्चों यहाँ पर मुक्त होंगे तो धारा की वैल्यू एकदम बच्चों आपकी बढ़ जाती है। इस कारण उत्क्रमण धारा एकदम बहुत बढ़ जाती है। इस स्थिति को एवलांचे भंजन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चल लेते हैं बच्चों। अब इसके बाद जो पीएन संधि डायोड बच्चों आपका होता है वो दो तरीके से यहाँ पे काम करता है, दो रेक्टिफायर में काम करेगा आपका, जिसमें यहाँ पे लेके चलते हैं कि अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, दूसरा यहाँ पे लेके चलते हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो कैसे बच्चों यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, संधि डायोड का डिस्टकारी के रूप में कार्य करना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये अर्ध तरंग डिस्टकारी जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, या तो इसमें से या पूर्ण तरंग डिस्टकारी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें से, इन दोनों में से एक आपका बच्चों एग्जाम में पक्का ही आएगा 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला आपका, कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कार्य करना। अब इसको अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कार्य करने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और साथ में आपको एक डायोड चाहिए होगा। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से आपको करना होगा, कैसे किया जाएगा और ये कैसे अर्ध तरंग डिस्टकारी रूप में काम करेगा, देखिए। डिस्टकारी एक ऐसा यंत्र है जो प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज या ऊर्जा को सिग्नल को डिस्ट धारा वोल्टेज ऊर्जा सिग्नल में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे पीएन संधि डायोड का श्रेष्ठ दृष्टकारी का कार्य करता है। जब एक अग्रभिन्नत होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, परंतु उत्क्रमणाभिन्नत के लिए उत्क्रमणाभिन्नत होने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। जैसे जैसे प्रतिरोध बच्चों बढ़ जाएगा तो उस केस में धारा का मान कम हो जाता है। चूंकि रेजिस्टेंस की जो मेन वर्किंग है वो कंट्रोल करता है करंट को, है ना। धारा को कंट्रोल करने के लिए हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका आई का मान कम हो जाएगा। इस प्रकार यह धारा को केवल एक ही सिग्नल एक ही दिशा में अनुमत करता है, ठीक है। यदि किसी संधि डायोड के सिरों के बीच में प्रतिवर्ती वोल्टेज लगाएं तो वोल्टेज के केवल धनात्मक अर्ध चक्र ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको कहा जाता है बच्चों अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करना, है ना। तो कैसे काम करता है बच्चों यहाँ पे ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले रखा है। अब ट्रांसफार्मर आपके पास में किसी भी तरह का हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्राइमरी आपके पास में होगा, प्राइमरी में यहाँ पे आपकी पहली वाली में कम कुंडलियां हैं, यानी कि फेरों की संख्या कम है। और जो दूसरी वाली आपके पास में सेकेंडरी है, यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे एस कह देते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि फेरों की संख्या बच्चों आपकी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक पीएन संधि डायोड लगा दिया, इसमें S1 का संबंध आपने पी क्षेत्र से किया, जबकि एन क्षेत्र का संबंध आपने एक लोड रेजिस्टेंस से किया है, जहां पर आप धारा को प्राप्त करेंगे या वोल्टेज का प्राप्त करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि S2 से आपका कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये निवेशी वोल्टेज होती है आपकी कि जो आप यहाँ पे सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आप जो सप्लाई कर रहे होंगे बच्चों वो आप कैसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे होंगे, प्रत्यवर्ती, है ना। और जो यहाँ पे आपको मिलती है उसको बोलते हैं निर्गत, यानी कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग क्या कहती है इसकी, तो ध्यान देंगे आप। वर्किंग सिंपल सी है बच्चों कि जैसे ही आपने प्रतिवर्ती धारा को यहाँ पे अप्लाई किया, प्रतिवर्ती वोल्टेज आपने सप्लाई करी इस केस में, तो हाफ जो आपका पॉजिटिव चक्र हो गए वाला, तो उस केस में अगर आपको S1 को पॉजिटिव मान लिया जाता है और S2 को नेगेटिव मान लिया जाता है, तो हम यहाँ पर कह के चलते हैं कि आपका पीएन संधि डायोड आपका अग्रभिन्नत पर कार्य करता है, जिसकी वजह से यहाँ से धारा आगे सप्लाई हो जाती है, और जब आगे सप्लाई हो जाती है तो आपको यहाँ पे आउटपुट करंट मिल जाता है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले अर्ध चक्र में पीएन संधि डायोड आपका अग्रभिन्नत होता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर निर्गत वोल्टेज ये वाली आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। निर्गत वोल्टेज बच्चों आपको ये वाली यहाँ पे, ये वाली बच्चों आपको वोल्टेज प्राप्त हो रही है, वाली आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरे हाफ चक्र में क्या होता है कि जैसे ही दूसरा हाफ चक्र लगेगा बच्चों, तो उस केस में आपका S1 हो जाएगा नेगेटिव, S2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे S1 नेगेटिव हो जाएगा तो पीएन संधि डायोड आपका बच्चों पश्चिम दिशक अभिन्नत पर कार्य करता है, जिस वजह से यहाँ से कोई करंट आपका आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। और जब आगे कोई करंट आपका सप्लाई नहीं हो पाएगा तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं प्राप्त होगी, जिस वजह से यहाँ पे एक लाइन जो आपकी आएगी वो सीधी आ जाएगी जीरो वाली स्थिति में, ठीक है। और फिर जैसे दूसरा चक्र आएगा बच्चों, फिर से S1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, S2 नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पीएन संधि डायोड बच्चों आपका अग्रभिन्नत पर कार्य करेगा, फिर से आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरे हाफ चक्र में जैसे जाएंगे नीचे वाले में, तो आपका S1 हो जाएगा नेगेटिव, S2 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड हो जाएगा आपका उत्क्रमणाभिन्नत, यानी कि पश्चिम दिशक बायसिंग पे, रिवर्स बायस पे काम करेगा, जिससे यहाँ पर कोई धारा आपको या कोई वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगी। फिर अगला वाला जो आएगा उसमें फिर से आपको इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आपको एक छोड़ के एक ऊपर की तरफ ही आपको ग्राफ प्राप्त होगा। तो इसको बोला जाता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करना, चूंकि यहाँ पे आपको आधी तरंग मिलती है, ठीक है। ये इसकी वर्किंग है। तो कार्यविधि देख लीजिए बच्चों, प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के किसी भी अर्ध चक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक मान ली, यहाँ पर है ना, आपको बच्चों मानना पड़ेगा कि आपने पॉजिटिव कौन सा पॉइंट लेके चले हैं। तो यहाँ दिखा दिया गया है S1 हमने पॉजिटिव माना था और S2 को आपने नेगेटिव माना था, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आगे की तरफ बढ़ाते चले क्रम में, तो आपको इस तरीके से ग्राफ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। संधि डायोड अग्रभिन्नत होता है, अतः यह धारा को अनुमत करता है तथा लोड प्रतिरोध यानी कि RL, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, जहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज बच्चों प्राप्त होने वाली है, I धारा I द्वारा प्रदर्शित
दिशा में दिखाया गया है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 नेगेटिव और S2 धनात्मक हो जाता है। अब संधि डायोड उत्क्रमण विनत्व होता है तो धारा का अनुमत नहीं होता है, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो लोड रेजिस्टेंस पे आपको धारा शून्य मिलती है। ठीक है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो अर्ध तरंग डिस्टकारी में निर्गत धारा एक दिशीय है, यानी कि एक दिशा में, परंतु अंतरायनिक तथा स्पंदमान होती है। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस पे आपको इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, और यह प्रक्रिया आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगी। क्लियर बात है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इसका पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप में काम करना, कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप में कैसे कार्य करता है। तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप में कार्य करने के लिए बच्चों आपको यहाँ पर दो डायोड का यूज करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायोड D1 लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज आपकी हो जाती है। ये आप यहाँ पर आपका ये प्राइमरी हो जाता है, यहाँ पर आपका ये सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ आपने टी पॉइंट से इसको कनेक्ट कर रखा है। जैसे आप देख पाए होंगे बच्चों, यहाँ पे डायोड D1 का जो पॉइंट P था, यानी कि P क्षेत्र का संबंध आपने S1 से किया, जबकि N का संबंध आपने यहाँ पर वाई से करते हुए लोड रेजिस्टेंस से कराते हुए T पर करवा रखा है। और S2 से संबंध आपने डायोड D2 का P क्षेत्र का संबंध किया और N क्षेत्र का संबंध आपने पॉइंट T से करा दिया लोड रेजिस्टेंस से प्राप्त कराते हुए। तो आपको जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगी वो बच्चों लोड रेजिस्टेंस जो आपका RL है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये कैसे वर्क करता है, अब अगर इसकी वर्किंग के बच्चों बारे में बात करते हैं तो उसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, कि जैसे ही आपने प्रतिवर्ती वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं, इसके जो पहला हाफ चक्र होगा उसमें अगर S1 पॉजिटिव है तो S2 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर, कि अगर आप पहले हाफ चक्र में देख लेते हैं कि अगर आपने पहले हाफ चक्र देखा है तो उस केस में अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा D2, तो यानी कि D2 आपका उत्क्रमण अभिनत पे काम करेगा, यानी कि यहाँ से कोई धारा आपकी नहीं जाएगी, जबकि डायोड D1 आपका अग्र अभिनत पर कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ से धारा सप्लाई होगी और इस वजह से आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हाफ चक्र में आपको डायोड D1 पे यहाँ पर आपको ये वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि निचले वाले में, यानी कि जब दूसरे हाफ चक्र में बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो उस केस में आपका S1 हो जाएगा, अब यहाँ पर S1 हो जाएगा बच्चों अब आपका यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो उस केस में ऊपर वाला तो हो जाएगा उत्क्रमण अभिनत, यानी कि वहां से कोई धारा आपकी नहीं बहेगी, जबकि यहाँ से धारा बह के इस सर्किट को पूरा करवा देगा। ठीक है, और जैसे सर्किट को पूरा करवा देगा तो यहाँ से आपको फिर से ऊपर की तरफ एक वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। फिर डायोड D1 काम करेगा, जो कि दूसरा चक्र का पहला आ जाएगा ना अर्ध चक्र यहाँ पर आपका, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस तरीके से पूरी प्रक्रिया बच्चों ये चलती रहेगी और यहाँ पर आपको एक तरंग आपको पूरी तरीके से प्राप्त होगी, वो भी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। डिस्टकारी यानी कि डीसी करंट जो आपको मिल रहा होगा एक सीधी रेखा में करंट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको बात क्लियर हो पा रही है। चलिए, तो अगर यहाँ पर बच्चों आपकी बात क्लियर हो जाती है तो उसका आप ध्यान से देखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आए हुए आप देख सकते हैं कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके, जैसे पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में काम करना अभी आपको समझाया है ना। सचित्र वर्णन कीजिए। कितनी बार बोर्ड के एग्जाम में देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी जो आपको समझा रखा है उसको ध्यान से आप देख लेंगे। परिपथ आरेख खींचकर समझाइए कि एक संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर आप चेक करेंगे बच्चों तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अलग अलग वे में दे रखा है यहाँ पे, लेकिन मतलब एक ही रहेगा जो भी आपने पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे ये अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में काम करता है, ये अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में हो गया। ठीक है, परिपथ खींच के समझाइए तथा देखिए यहाँ पे निवेशित तथा निर्गत वोल्टेज को तरंग रूप में दिखाइए। ठीक है, तो उस तरीके से आपको दिखाना होगा ये अर्ध तरंग डिस्टकारी रूप में काम करना। ठीक है, ये अर्ध तरंग डिस्टकारी रूप में काम करना। तो आपको ये शब्द जब भी नजर आए तो आपको यहाँ पे ये डेरिवेशन कर लेना है, थियोरेटिकल पोर्शंस रहेगा ये वाला डायग्राम पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, आगे देखिए बच्चों यहाँ पे ये अब इस टॉपिक का यह जो आज हमारा बच्चों लेक्चर था, आज हमारा सबसे पहला लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था उसमें हमने पीएन संधि डायोड के बारे में बताया था आपको। तो ये वही है कि पीएन संधि डायोड
में विद्युत धारा की प्रवाह की व्याख्या कीजिए, या पेंस डायोड कैसे अग्रभिन्न पर काम करता है या कैसे उत्क्रमण पर काम करता है। पेंस डायोड के लिए अग्रभिन्न तथा पश्चिम दिशक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका आज 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। टोटल इस चैप्टर के आपके 2 लेक्चर हुए हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे बच्चों तो आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स 100% आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे फिर कभी। धन्यवाद।